ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, इमरान खान के खौफ से तरमीम वापस। हाफिज की जानिब से शरीफों को शटअप कॉल। कप्तान ने एक बॉल पर 3 विकेटें गिरा दी। जी हां नाजरीन, फारम 47 वाली हुकूमत से एक बड़ा लतीफा सरजद हुआ। पहले वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि आइन की दफा 248 में तरमीम के लिए एक इजाफा पेश किया गया। फारूक नाइक ने इसके ऊपर इजहार हैरत किया। खबर कुछ यूं है कि नवाज लीग के 2 अराकीन आनुशा रहमान और ताहिर खलील सिद्धू नवाज लीग के लिए एक इजाफा पेश किया कि सदर की तरह वजीर आजम को भी उम्र भर के लिए फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ तहफ्फुज फराहम कर दिया जाए, उन्हें भी अदालत न बुला सके, उन पर भी कोई केस न हो। फारूक नाइक जो सीनेट के चेयरमैन रह चुके हैं और बड़े सरकर्दा माहिर कानून समझे जाते हैं, सीनेटर कौमी असम्बली की कमेटी की सदारत कर रहे थे जो तरमीम का जायजा ले रही थी। अब जंगजू न्यूज की खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नॉन के अराकीन आनोशा रहमान और ताहिर खलील सिंधु की जानिब से पेश की जाने वाली तरमीम के मुतालिक कहा कि अगर इसे शामिल कर लिया जाए और इसे सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूरी मिल जाए तो साबिक वजीर आजम इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रहा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ गैर मुकदमात आपको खत्म करना पड़ेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि आइन में तरमीम के जरिए अमलदारी किसी खास वक्त के लिए हो, यानी ये नहीं हो सकता कि आइंदा से हो। बिल्कुल इस पर सवाल नहीं होगा कि पहले होगी या नहीं, ये तो आइन में तरमीम है तो इस पर अमल दरामद करना होगा, और अगर आप वजीर आजम को इस्तिस्ना देंगे तो जेल में मौजूद इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर इस तरह की खबरें आना शुरू हो गयी, क्योंकि आज इत्तलात ये हैं कि कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सीनेट के इजलास में आज 27वें तरमीम का मसूदा पेश किया जा रहा है। वहां कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और फिर उसके बाद ये भी इत्तलात हैं कि ये तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है उसके एजेंडे पर, अगरचा अभी ये शामिल नहीं है, मगर पहले क्योंकि ये सीनेट से मंजूर कराने का इरादा है तो ये अगर मामला चला जाए मंजूरी के लिए, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना मिल जाती, बिलावल साहब को क्योंकि आगे चलकर कुछ माह इसी टीनूर में वजीर आजम बनना है, और फिर इसमें मुनीर साहब को भी इस्तिस्ना दी जा रही है, आसिफ जरदारी को भी दी जा रही है, साबिक वजीर आजम का जिक्र आता तो फिर नवाज शरीफ को भी इस्तिस्ना मिल जाती। यानी ये पूरा प्लान था कि किसी तरीके से उन्हें भी इस्तिस्ना दी जाए ताकि मुस्तकबल में अगर इमरान खान साहब इख्तिदार में आते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस न चल सके। लेकिन हुआ ये कि सवाल पूछा गया कि जरदारी साहब को इस्तिस्ना मिल जाए तो क्या रफी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर तो पहले से ही कोई संगीन मुकदमा नहीं है जिसे महफूज रहने के लिए उन्हें तरमीम का सहारा लेना पड़े। उसके बाद फिर ये खबर आ गई जिसे मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐनी इस्तिस्ना लेने से इनकार, और फिर ये कहा जा रहा है कि ताहियात इस्तिस्ना तो सिर्फ बादशाहों का होता है। गोया ये तस्लीम किया जा रहा है कि जिसको पाकिस्तान के अंदर इस्तिस्ना मिल रहा है वो जनाब इस वक्त इस मुल्क के बादशाह का दर्जा रखते हैं। आप यहाँ से जरा गौर कीजिए, वो जो ताहियात मुराआत वाला मामला है और जो ताहियात रंग रखने वाला मामला है, यूनिफॉर्म लेने वाला मामला है, उनके ओहदे की मद्दती मुलाजमत वही है। आज फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्सप्लेन किया है कि फील्ड मार्शल 27 नवंबर को जा रहे हैं। दोस्तों, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पेज को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी न भूलिएगा।